नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार खबरें अभी तक आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि मुकाबला दिलचस्प है, मतदान का दिन है और बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। अभी तक का वोटिंग फीसद कितना रहा है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। 55.12% मतदान अभी तक हुआ है। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान केंद्रों पर पहुंचे तमाम लोग जो 6 बजे तक पहुंचे होंगे उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। और देखना ये होगा कि शाम तकरीबन 7 बजे तक कितना मतदान का प्रतिशत आदमपुर उपचुनाव में देखने को मिलता है। सुबह सवेरे से अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है आदमपुर की जनता में। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक चलता रहेगा और 6 बजे तक जितने भी मतदाता पहुंचेंगे बूथों पर उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। देखना ये होगा कि शाम को तकरीबन 7 बजे तक जब तस्वीर साफ होगी कितना प्रतिशत आदमपुर उपचुनाव में देखने को मिलता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि प्रतिशत अच्छा खासा होगा। क्योंकि देखिए अभी जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है ये 55% से ज्यादा है और अभी 6 बजने में काफी समय बचा है, केवल 4 बजे हैं, 2 घंटे बचे हैं और 2 घंटे में देखना होगा कि कितना वोटिंग प्रतिशत और ज्यादा निकलकर सामने आता है। एक बड़ी बात यह भी है कि किसानों के लिए ये खेती किसानी का समय है, गेहूं की बिजाई चल रही है, कपास की जुगाई चल रही है। हालांकि अच्छा खासा उत्साह सुबह सवेरे से आम जनता में देखा गया। आम जनता से खबरें अभी तक की टीम ने जब बातचीत की तो हर किसी का यही कहना था कि हम पहले मतदान और फिर जलपान करेंगे। अच्छी खासी महिलाओं की संख्या भी देखी गई अलग अलग जगह बूथों पर। दिग्गज यहाँ पर कुछ वोट डालने आए तो कुछ निरीक्षण करने आए मतदान केंद्रों का, क्योंकि बाहरी उम्मीदवार भी हैं जिनका की वोट आदमपुर विधानसभा में नहीं पड़ता है, तो वो जायजा लेते नजर आए हैं। तो वहीं जीत का दावा तमाम पार्टियां करती नजर आई हैं। खास कर अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। इनेलो और आप कहीं ना कहीं खेल को बिगाड़ती नजर आ रही है दोनों पार्टियों के लिए और जीत के दावे हर पार्टी के हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन हमारे साथ आदमपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या माहौल फिलहाल बनता नजर आ रहा है? 4 बज चुके हैं, 2 घंटे बचे हैं, क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा रहेगा? देखिए आरती, वोटिंग प्रतिशत जरूर अच्छा खासा रहेगा, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर भी है जो कि बूथ नंबर 75, 76, 77 पर 3 बूथ हैं यहाँ पर और तीनों बूथ पर पिछले 2 घंटे से, जैसा कि यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि हम लाइनों में खड़े हुए हैं लेकिन हमारा अभी तक नंबर नहीं आ रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आप देख रहे हैं नीचे बैठे हुए हैं, आखिरकार उन्होंने ईंट पर बैठे हुए हैं, सहारा लिया है। वो कह रहे हैं कि काफी समय हो गया, मैं वोट का इंतजार कर रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहा है। इन्हीं से जान लेते हैं। ताऊ जी, आप बताइए, आप खबरें अभी तक पर क्या कुछ परेशानी है? मैं तो 3 घंटा हो गया, 3 पर आगे लियो मैं तो 3 पर आ रही दोनों पास भीड़ रह जानेगी। अब बारी को नहीं आना रही के करा, ये गोटा नहीं आ रही, दुख है मेरे तो, बैठे कौन खड़े कौन रह जा। मतलब 3 बारी आप आ गए, तीनों बारी वापस जाना पड़ा? वापिस जाना पड़ी, आए हूँ मैं दूसरे जाना पड़ा घर ही वापिस। अब 2 घंटे बच गए हैं मात्र। हाँ, तो 2 घंटे में नंबर आएगा आपको लग रहा है? मुश्किल लगा मैं तो कौन आवे। अच्छा, कौन आवे, फिर वोट कैसे डालोगे आप? वोट तो घर ही ले जाऊँ हमारा आपको। अच्छा, और के करा। आप अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर तो पहुंचे हैं, तो क्या बताया जा रहा है अंदर कुछ की ईवीएम खराब है, क्या वजह है? तो बेरो कौन बात बेरो वोट गिरनिया ने बेआगा बेरो कोई जानकारी आपके पास आई हो? कौन आई जानकारी मार कर कौन आई, ऐसे ही बैठे हुए हैं आप? नहीं बैठे हम तो 2 घंटे से? 3 घंटा बैठे हम तो। अच्छा, और क्या करा। देखिए मैडम, आपने सुना यहाँ पर आरती की 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 3 बार आए हैं और फिर जाना पड़ा, फिर वापस आए हैं। क्या और भी लोगों से पूछ लेते हैं, कितनी देर हो गई आपको आए हुए यहाँ पर? ई भी आए हैं भाई, ई भी आया था। अभी आए हो? नंबर आने वाला है आपका? आज वोट का इस्तेमाल करोगे? अच्छा, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं आज आप लोग? क्या मुद्दे हैं आपके शहर के, आपके आदमपुर के? आदमपुर के भाई जल भराव और खेती के बारे में तेज बोलो ना, थोड़ा तेज। और शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में और जल भराव के लिए किसान के बारे में। आप बताइए। नमस्कार जी, क्या बताना। आज वोट डालने आए हैं, कितना समय आपको हो गया यहाँ पर खड़े हुए और किन मुद्दों पे वोट? पहले जी मैं सुबह 7 बजे आया था जी, आधा घंटा लाइन में लग के गया, फिर मेरे को घर पे काम था जी, फिर मैं वापस चला गया, फिर अब आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। आप खड़े हो? हाँ जी। आज
क्या लाइन क्यों नहीं चल रही है, वजह क्या बता रहे हैं? वजह पता नहीं सर, ये अंदर से गया, मैं तो गया नहीं। भी कह रहे हैं में 5 मिनट एक वोटर को लगता है टाइम, एक वोटर को 5 मिनट ईवीएम मशीन पे लगता है। मशीन पे लगता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं अंदर तो गया नहीं। हाँ जी। आगे वाले लोगों से पूछते हैं आरती, क्योंकि आगे काफी लोग यहाँ पर आगे भी खड़े हुए हैं। ताऊ जी, कितना समय हो गया खड़े हुए आपको? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा? हाँ जी। क्या बता रहे हैं फिर, कैसे अभी तक? पता नहीं जी, ढीला प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं। अच्छा, हाँ। 1 घंटे से आपका नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आया, ये खड़े हैं लाइन में। तो वजह कुछ बता रहे हैं कि किस वजह से? कुछ नहीं बता रहे हमें तो, कोई वजह नहीं बता। कोई वजह नहीं रही, बोले पोलिंग हो जाएगा। वोट का इस्तेमाल करने के लिए आप पहुंचे हैं, आज किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डाल? हमारे जी यहाँ काम हो कुछ गाँव में। हाँ, गाँव में काम होना चाहिए। कोई जमींदारों का खाड़ा है, नाला है, जोड़ की सफाई नहीं है, बहुत से काम है। अच्छा, आदमपुर में क्या विकास कितना हुआ है, कितना विकास देखते हैं आप? आदमपुर में विकास अच्छा हो रहा है जी। अच्छा हुआ है, हाँ जी, अभी हो जाएगा। लेकिन कोई आरोप भी लगा रहा है कि आदमपुर में विकास नहीं है। आरोप तो देखो जी, प्रत्यारोप चलते हैं विपक्ष की तरफ से, वो तो चलते ही चलेंगे वो तो। लोग, हमने देखा कि आज सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, फिर खान पान करेंगे। आपने फिर अभी आए हो या पहले आप जलपान खान पान करेंगे? नहीं जी, खाना खुना खा के आए जी। हाँ जी, पूरे परिवार सहित आप वोट डाल? पूरे परिवार से वोट डालेंगे जी। देखिए, बिल्कुल तमाम लोग हैं आरती, क्योंकि आज का दिन मतदाताओं का दिन है और मतदाताओं से ही हम जान रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर वो अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। ताऊ जी, आप भी बताओ कितना समय हो गया? मन तो 3-4 घंटा, 3-4 घंटे का तो घर काटी आयो। कितने घंटे हो गए? 3-4 घंटा हो गया। 3-4 घंटे? हाँ, 3-4 घंटे से नंबर नहीं आ रहा आपका? वो नहीं आवा तो क्या करा। क्या वजह क्या बता रहे हैं, नंबर क्यों नहीं आ रहा? आग लागी 40 नंबर पड़े ना, आग गिला तो चले को नहीं नंबर क्या लाइन में खड़े ऐसे खड़े हो आप? ऐसे खड़े। कुछ बता रहे हैं कि भाई नंबर क्यों नहीं आ रहा, मशीन खराब है? तो ही बताओ, मन तो और तो कोई बताओ कौन, मुझे ही बताना पड़ेगा। नहीं बताइए। देखिए, बिल्कुल खबरें अभी तक ये जरूर बताएगा कि आखिरकार 3-4 घंटे से जो मतदाता हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है और अभी भी लाइनों में वो लगे हुए हैं। हालांकि अंदर जरूर हम जाने की इजाजत हमें जरूर अंदर नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन अंदर है। लोग अपनी वोट का इस्तेमाल अंदर जो है करते हैं, और ऐसे में आखिरकार क्या वजह रही, किस लिए इतनी देरी हो रही है? क्योंकि मतदाता जो है देखो काफी संख्या में है। आप देख सकते हैं आरती, तस्वीर में आपको दिखा दूं कि तस्वीरें देखिए कि काफी संख्या में मतदाता अभी भी मतदान केंद्र के बाहर यहाँ पर लाइनों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर तक जो लाइन है वो पूरी के पूरी लास्ट तक जो है आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब नंबर आए, कब वो वोट का इस्तेमाल करें, जिस भी प्रत्याशी को वो वोट देना चाहते हैं। हालांकि इंतजार करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कितना देर हो गया आपको वोट? 2 घंटा हो गया ना जी, 2 घंटा नहीं, आधा घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया जी, 2 घंटा। हाँ, देख दे, हाँ, पसीना देख लो जी। हाँ, अच्छा, अब वजह कुछ क्या है? ऐसे। क्यों हाँ, लेट हो रहे हैं, क्यों लेट हो बिल्कुल, रहे हैं? हमको क्या पता है भीतर क्या है, हम तो लंबे बढ़ने समय से देते लोग कतार में हाँ, लगे हैं, correct। इंतजार कर रहे हैं अपनी देखिए बारी का। आप- और प्रशासन से भी पूछना होगा इस सवाल का जवाब कि आखिर क्यों इतना समय लग रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे हम राब्ता करेंगे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है सिरसा से। तो सिरसा आदमपुर उपचुनाव पर दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है। भव्य बिश्नोई की जीत का उन्होंने दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय चौटाला की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव जीत रहे हैं। तो ताबड़तोड़ प्रचार देखिए किया गया था बीजेपी और जेजेपी की तरफ से, और अब दावा दिग्विजय चौटाला करते नजर आए हैं कि भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव जीत रहे हैं। शुभकामनाएं हैं, और गठबंधन का उम्मीदवार जेजेपी बीजेपी का उम्मीदवार अच्छे मतों से जीतेगा, मुझे ऐसी पूरी नेचुरली लास्ट 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जाने के बाद जो कंपटीशन था वो जीत में तब्दील हुई। ये चुनाव में कुछ तो लोग कहेंगे, पॉलिटिशियंस का काम तो कहना होता ही है, हम भी ये जाते तो कुछ कहते, वो भी जाएंगे कुछ कहेंगे, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गढ़ तो देखो, मैं इन गढ़ों में विश्वास तो मैं नहीं करता, ये जनता बनाती भी है, दोस्त भी कर देती है, मगर मैं ये मानता हूँ कि इस बार जो है लोगों का मन है कि सरकार में हिस्सेदारी। तो आदमपुर उपचुनाव में इस वक्त मतदान जारी है। इसी बीच तमाम पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी पक्की है। और इस वक्त न्यूज रूम से
खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर जी, देखिए आदमपुर उपचुनाव में तमाम पार्टियों का दावा जीत हमारी है, जीत पक्की है, लेकिन आम जनता के भी कुछ मुद्दे हैं। इसी बीच मतदान का प्रतिशत भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या तस्वीर फिलहाल बनती नजर आती है? आरती, मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, और बढ़ना चाहिए। उम्मीद तो ये होनी चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड बनना चाहिए कि 100% मतदान हुआ है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि हाँ, जिस तरह से मतदान का प्रतिशत है तो उम्मीद है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएं, और इसी की अपील हमने भी की थी और लगातार हम कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं आदमपुर के, वो अपना वोट जरूर डालें। और लोगों को अपना वोट इसलिए भी जरूर डालना चाहिए ताकि वो अपने किसी उम्मीदवार की, जिसको वो विधायक बना रहे हैं, उसकी आलोचना भी कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम आलोचनाएं करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते, तो फिर हमें और ज्यादा हक हासिल हो जाता है उनसे अपने काम करवाने के लिए कहने का और उनकी आलोचनाओं का, उनकी तारीफ का। अब रही बात आदमपुर की, तो जीत के दावे सभी के हैं और ये दावे 6 तारीख तक होते रहेंगे जब तक रिजल्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव जो आदमपुर का हो रहा है, हमको सबको मालूम है कि किन परिस्थितियों में हुआ है। आदमपुर के इस चुनाव से हरियाणा की सियासत को एक इशारा भी मिलने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक बात चल रही है कि सत्ता में भागीदारी के साथ विकास ज्यादा होगा और इस तरह की कोशिश होगी। तो देखिए, इसको लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं कि क्या विपक्ष के विधायकों के काम नहीं हो सकते, क्या इस तरह की तमाम चीजें हैं सारी। तो अब हमारे लिए जो सबसे अहम बात जो इस वक्त है वो यही है कि एक तो यहां का मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहे, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और इस बार की अगर बात की जाए तो 2 साल का मौका किसी विधायक को, यहां से जो भी जीतने वाला होगा उसको 2 साल का मौका मिलेगा अपने क्षेत्र के काम कराने का। तो विधायक पर भी एक बड़ा दबाव होगा, और वैसे तो 5 साल के लिए लोग चुनते हैं और 5 साल का पूरा कार्यकाल होता है, 5 साल अपने लोगों को देखा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए तो 2 साल में अब जो भी यहां से विधायक बनता है वो कितना इस क्षेत्र का काम करा पाएगा, या 2 साल वो ऐसे ही निकाल देगा, ये अलग बात है। चारों उम्मीदवार जो 4 पार्टियों के हैं, बाकी निर्दलीय हैं, कुल 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 2 लोगों ने किसी को समर्थन कर दिया, एक ने किसी को कर दिया, तो कुल मिलाकर सबके लिए वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इन चारों उम्मीदवारों की बात की जाए, इनमें मुकाबला दिखाया जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच मुकाबला है, और यहां पर सबसे अहम बात यह कि रिकॉर्ड भी बनेंगे जीत के हार के, चाहे कोई जीतेगा चाहे कोई हारेगा, वो रिकॉर्ड भी बनेंगे। लेकिन इस वक्त आदमपुर से सबसे अच्छी बात यह रही कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जो चिंतित करने वाली हो कि कहीं पर कोई शांति भंग हुई हो, शांति व्यवस्था बिगड़ी हो, कानून व्यवस्था बिगड़ी हो। शांतिपूर्वक ये चुनाव चल रहा है, और ये सबसे अहम बात है क्योंकि काफी गर्मजोशी वाला चुनाव था, तमाम लोगों की निगाहें थी, और ये जो चुनाव था एक बड़ी हॉट सीट है आदमपुर वो सीट है जहां से हरियाणा की सत्ता को संभाला गया है, जहां से हरियाणा में राज चला है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बार बार एक बात आ रही थी कि आदमपुर में जो चुनाव होता है वो भजनलाल परिवार वर्सेस अदर्स होता है, लेकिन क्या इस बार यहां की जनता कुछ ऐसा फैसला करेगी जो हैरान करने वाला हो, कुछ ऐसा फैसला करेगी जो चौंकाने वाला हो? यह एक अहम बात है। 26-28 साल का जिक्र किया जा रहा है कि 26 साल से आदमपुर सत्ता से दूर है। कई ऐसे मौके आए जब कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक बनते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आई। जब कांग्रेस की आई तो फिर उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। तो एक बात यह भी यहां पर चल रही है। तो अब दिलचस्पी होता है कि जनता को कौन सी बात ज्यादा असरदार लग रही है। जनता को विकास की बातों को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर सत्ता का साथ मिलेगा तो विकास ज्यादा होगा। तो फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो दूसरे विधायक हैं, जहां विपक्ष के विधायक होते हैं, तो क्या वहां के विधायकों का काम नहीं होगा? हालांकि सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और सबके लिए समान रूप से काम करते हैं, और यही बात मुख्यमंत्री ने बार बार कही थी। तो इस बात को बहुत से लोग नकार भी देते हैं, और वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि हमारी नजर में सब बराबर है, हम समान विकास कर रहे हैं। अब आदमपुर में लड़ाई बहुत दिलचस्प है, दावे सबके हैं, लेकिन एक चीज और आई थी, भविष्यवाणी तक हुई है यहां पर। दिग्विजय चौटाला ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि देखिए जी, आम आदमी पार्टी तो इतने वोट से इतने वोट पर सिमट जाएगी और इनेलो इतने वोट से इतने वोट पर सिमट जाएगी। ये लोग शायद अपनी जमानत भी न बचा पाए। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, जबकि दोनों पार्टियां जिनके बारे में कहा गया, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा फैसला करेंगे चौंकाने वाला जो हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। एक चीज और है कि मतदाताओं को एक दिन पहले बहुत कुछ समझाया जाता है, बता दिया जाता है। ये तो हमें मालूम है कि अपनी मर्जी से वोट डालें, अपने हिसाब से वोट डालें, जो आपके दिल में हो। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और जब कोई पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हो, जैसे बीजेपी और जेजेपी हैं, तो यहाँ जेजेपी का रोल बहुत अहम है कि जेजेपी ने
मंच से, खुले मंच से कहा है कि हमने गठबंधन धर्म निभाया है, और दुष्यंत चौटाला खुद प्रचार में पहुंचे, उन्होंने भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगे, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन यहां पर अपने कार्यकर्ताओं तक वो अपनी कितनी बात पहुंचा पाए, वहां पर किस तरह के संदेश रहे, ये भी बहुत अहम बात होगी। और इस चुनाव से मुकाबले की बात लगातार सामने आ रही थी कि कड़ा मुकाबला है। किसी भी चुनाव को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक तरफा चुनाव है या फिर ये इतने बड़े लोग हैं, इनको तो कोई हरा नहीं सकता। हमें मालूम है पंजाब के इलेक्शन में क्या कुछ हुआ। पंजाब में लोगों ने जो फैसले दिए हैं ना, चौंकाने वाले, पूरा देश उससे चौंक गया था, हैरान रह गया था कि इतने इतने बड़े लोगों को हरा दिया था, लाइन से हराया था। इससे पहले हरियाणा में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कितने सारे मंत्री हारे थे अपने अपने क्षेत्रों से। तो चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है, जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो सब अपनी जीत के दावे करते हैं। ये अलग बात है कि मुकाबला कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 4 लोगों में होता है। अब देखिए, बिल्कुल मुकाबला कह सकते हैं कि हर बार कभी दो कोणीय तो कभी तिकोणीय। अगर हम आदमपुर उपचुनाव की बात करते हैं तो सीधा दोनों पार्टियों की तरफ से दावा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कहना है कि हमारी आपस में टक्कर है। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और इनेलो खेल बिगाड़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि भजनलाल परिवार के भरोसे यहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि पहली बार कमल खिलेगा। और अगर हम बात भूपेंद्र हुड्डा की करते हैं, वो कह रहे हैं तो सीट ही कांग्रेस की है, भजनलाल परिवार की नहीं बल्कि कांग्रेस की, क्योंकि आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रखे गए। ऐसे में ये मुकाबला क्या बेहद दिलचस्प हो गया है इस वक्त। एक बात फिर मैं वही कहूंगा, जब भी आदमपुर के लोगों से बात की तो वो बात ये आती है कि भजनलाल परिवार वर्सेस अदर। कांग्रेस के साथ थे वो, लेकिन यहाँ पर पार्टी खुद कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि देखिए पार्टी अलग चीज है, लेकिन भजनलाल परिवार के खिलाफ होते हैं जितने भी लोग होते हैं। भजनलाल परिवार किसी पार्टी में है या निर्दलीय, वो अलग बात है। अब यहाँ पर जो जीत की बात है आरती, तो देखिए जितने भी चुनाव के अंदर लोग उतरते हैं, पहलवान उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, वो सब अपनी जीत का दावा करते हैं। और हमें वो अलग बात है कि हम इस पर तो चर्चा कर सकते हैं कि इन लोगों के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है, इन लोगों के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव की बात की जाए तो अभी तो सभी के सभी जितने भी उम्मीदवार, उन चारों के अलावा बाकी जो निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी जीत की बात कर रहे हैं जी। लेकिन इस चुनाव में एक चीज जरूर है कि इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमपुर के सियासत में एक नया इतिहास रचने वाली होंगी। भव्य बिश्नोई की जीत होती है या फिर जेपी की जीत होती है, या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह हैं, या फिर कोडाराम इनेलो के प्रत्याशी, या फिर कोई दूसरा प्रत्याशी है। लेकिन इसमें यह तो है कि ये तय कर देगा कि किसको सियासत के हाशिए पर ले जाना है और किसको सियासत की ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये बहुत अहम चीज है। बिल्कुल, चारों ही उम्मीदवारों के आगे की राजनीति का एक राह इस उपचुनाव से निकलता नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहेगा नासिर जी। इसी बीच हम दर्शकों को सुनवा देते हैं इसी उपचुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं, कोडाराम क्या कह रहे हैं, जयप्रकाश क्या कह रहे हैं। तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बढ़ाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति की पथ पे। बिश्नोई का हुड्डा वर्सेस मनोहरलाल, जयप्रकाश वर्सेस ऑल, क्योंकि लोगों को पता, मैं पहले कहता था ना यहाँ आम आदमी पार्टी बचेगी ना लोग। परिवार ने तो सत्यानाश कर दिया इस इलाके का। आदमपुर मंडी इससे पहले बड़ी थी बरवाड़ा में। बरवाड़ा में हम 10 साल तक MP रहे, मैं 15 साल तक वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहा। अब इससे गांव था बरवाड़ा, जब मंडी आदमपुर थी, बरवाड़ा सब डिवीजन हो गया और मंडी के बदल। ये दोनों जो है यहाँ से चुनाव लड़ते हैं अपना काला धन बचाने के लिए, अरब खरबपति है। जयप्रकाश 2009 में चुनाव लड़ा, 2014 तक सत्ता में रहा। आदमपुर में कभी भी एक दिन के लिए भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश ने किसानों के औपचारिकता के लिए भी वहाँ नहीं गए। किसको मिलती है वो देखिए, जब भी दलित और पिछड़ा कांग्रेस पार्टी की कमर के पीछे के खड़ा हो जाता है और किसान का मेरा वर्ग संचित हो जाता है तो जीत को रोक नहीं सकता, क्योंकि जहाँ आप खड़े थे इस मंडी में तो मेरा वर्ग के लोग हैं। मैंने देखा है कि दुकानदार भाइयों की क्या दुर्दशा हुई है। यहाँ की लोगों की दुकानों में पानी बढ़ गया, यहाँ को व्यापारी नहीं छोड़ा इन्होंने। यहाँ तो सब लोगों की यह हालत होगी कि अपनी आजीविका कमाने के लिए भी लाले पड़वा दिए। 5 महीने तक किसी भी दुकानदार भाई के घर में
या काफी जिस कॉलोनी में स्कूल है, इस कॉलोनी में खाना नहीं बनाता, सीवरेज का पानी आता, तो क्यों लोग वोट देंगे? मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम दूर जुटाने का काम इस बार करेंगे। 54 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिख जाए तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना है। जब रिजल्ट आएगा तब कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश को पता चल जाएगा कि आदमपुर हल्के की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। ये दोनों तो बाहरी प्रत्याशी हैं। एक अपना काला धन बचाने के लिए विदेशों में व्यापार करता है और इनकम टैक्स के छापे और सीबीआई ईडी के डर से वो ऐसी पार्टियों में जाता है जो किसान विरोधी है। तो आप जीत रहे हैं? जयप्रकाश है, जयप्रकाश हमेशा दल बदलू है, हर समय दल बदला। उसने ताऊ देवीलाल जी को धोखा दिया, चोई बंसीलाल को धोखा। तो सुना आपने किस तरह से जीत के दावे किए जा रखे हैं, वार पलटवार किए जा रखे हैं। तो नासिर जी, देखा आपने, ना केवल वार पलटवार किए गए, ना केवल जीत के दावे किए गए, बल्कि गड़े मुर्दे भी उखड़ते नजर आ रहे हैं इस चुनाव में। तो बिल्कुल आरती, और इस वक्त हमारे देश में इस चीज को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। किसी राज्य के चुनाव की बात की जाए, देश के चुनाव की बात की जाए, प्रवक्ता जो अलग अलग पार्टियों के होते हैं वो एक दूसरे पर कि चुनाव में धीरे धीरे एकदम से निजी हमले बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप, बहुत ऐसे गंभीर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। और जब ये शुरुआत हुई थी चुनाव की, तो आपने भी सुना हो कि जयप्रकाश की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को लेकर, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जयप्रकाश को लेकर बहुत गंभीर बातें कह दी गई थी। फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। तो अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ये तो देखिए होता है कि हम जीतेंगे, उन्होंने ये किया वो किया, ये सब राजनीति में चलता है। लेकिन हाँ, एक जरूर नैतिकता कहीं ना कहीं वो हर एक चीज में जरूरी है। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो हम पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 की, तो एक और बड़ा चेहरा था इस चुनाव में जो बहुत चर्चित था 2019 के चुनाव में। वो नाम था सोनाली फोगाट का, जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। और जब उनका निधन हुआ था, जब उनकी मौत हुई थी, तो काफ़ी सबको मालूम है कि पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी। और अभी भी कई बार उनसे जुड़ी कुछ खबरें आ जाती हैं तो चर्चा होती है। तो ऐसा लग रहा था कि सोनाली फोगाट वाला एंगल भी काफ़ी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन उनके परिवार की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम भी चुनाव के मैदान में उतरेंगे। खासतौर से उनके मायके वालों की तरफ से उनकी बहन को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मना कर दिया था। तो ये भी एक चीज़ थी, लेकिन ये भी वक्त रहते वहाँ पर शांत हो गई। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट को हराया था करीब 29,000 से ज्यादा वोटों से, और कुलदीप बिश्नोई ने आधे से ज्यादा वोट जीते थे। आधे से ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें, 51% वोट हासिल किए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर से। जी, कुलदीप बिश्नोई उस टाइम पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में आ चुके हैं। पहले बीजेपी और कांग्रेस का यहां पर मुकाबला, और अब भी बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। लेकिन अब यहां पर यह है कि उनका खुद का जो वोट है, जो खुद का उनका वोट है, वो तो उनको मिलना है। लेकिन अब कांग्रेस का जो वोट है या बीजेपी का, यहां पर कितना बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है, ये भी एक अहम यहां पर एंगल रहेगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी वक्त धीरे धीरे, अभी 1.5 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, और हमको उम्मीद है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आदमपुर में इस बार काफी उत्साह नजर आया। अच्छा, एक बात ये भी रही कि सबका फोकस इसी चुनाव पर था, चाहे मीडिया का हो, चाहे नेताओं का हो, और चाहे आदमपुर के लोगों को, क्योंकि हरियाणा में एक ही सीट पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, और ये हॉट सीट है, हमेशा से हॉट सीट रही है। और इस सीट पर भजनलाल परिवार से जितने भी लोग हैं, अभी तक की हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई यहां से, भजनलाल खुद यहां से जीते, उनकी पत्नी जसमा देवी यहां से जीती, कुलदीप बिश्नोई यहां से जीते, रेणुका बिश्नोई यहां से जीती, और अब भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को भी ऐसा लगता था कि यही एक वक्त है भव्य को राजनीति में स्थापित करने का, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति है, वो फिर केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़े, आगे जो भी उनका फैसला रहे। लेकिन उनको ये अच्छा मौका नजर आया, और उनकी शुरू से ये कोशिश थी, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे थे कि भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवा पाए। अब देखना होगा कि वो तो अपनी कोशिश में कामयाब रहे, लेकिन आदमपुर की जनता क्या भव्य को वैसा ही भव्य प्यार देती है, या फिर कुछ और आदमपुर की जनता के मन में चल रहा है। वोट डालते वक्त कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग सोच कर जाते, कई बार ईवीएम मशीन तक पहुंचते पहुंचते लोगों का इरादा बदल जाता है, कई बार लोगों की सोच बदल जाती है। कई बार घर से लोग सोचकर जाते हैं कि अपने इस प्रत्याशी को वोट देंगे, लेकिन वहां पहुंचकर लोग फिर कहीं किसी के दिमाग में जात पात का एक फैक्टर आ जाता है, किसी के दिमाग में धर्म का एक फैक्टर आ जाता है,
किसी के दिमाग में खुद की कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मुलाकातें रही हों, अच्छी रही हों या बुरी रही हों, वो चीजें भी आ जाती हैं। कई बार मान लीजिए किसी नेता से किसी क्षेत्र के नागरिक की मुलाकात हुई हो और उसके साथ उससे अच्छे से बात ना की हो और वो सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, भूल गया, लेकिन उस टाइम पे उसको याद आ जाता है। तो ये चीजें भी जो एंड मोमेंट पर चीजें आती हैं तो वो भी काफी प्रभाव डाल देती हैं रिजल्ट के दौरान। तो दिलचस्प चुनाव हुआ है और दिलचस्पी यहाँ के नतीजे आएंगे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखना होगा कि मतदाता का मूड आखिर किस दिशा में जाता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। वक्त है एक ब्रेक का।